ये गिरेगा नहीं। तो इसके अंदर ऐसा कोई मेरे पास बहुत ज्यादा तगड़ा कुछ सेटअप है। सिर्फ गोप्रो लेना एक बात है और मोटोव्लॉग सेटअप बनाना एक बात है। ये जो हेलमेट की पैडिंग्स है, लास्ट मैंने हम्पी के टाइम पे नहीं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। होप यू आर डूइंग अमेजिंग। अभी बज रहे सुबह के 10। मेरा शिफ्ट शुरू हो चुका है। आप में से काफी लोगों ने मेरे रिसेंट वाले वीडियोस पे और पुराने वीडियोस पे भी कमेंट किया था कि आप कौन से गैजेट्स यूज करते हो और कौन सा आपका सेटअप है, क्या आपका मोटोव्लॉग सेटअप है और क्या आपका माइक सेटअप है वगैरह वगैरह, कौन सा कैमरा यूज करते हो। तो मैंने सोचा इसी पे वीडियो बनाते हैं ताकि आप में से जिसको भी इसकी नीड हो उसका आंसर आपको मिल जाए। आप मानोगे नहीं, मैंने कल ही अपने लिए फर्स्ट टाइम माइक ऑर्डर करा है। आज तक मैंने माइक यूज ही नहीं किया है। मैं आईफोन के ओरिजिनल जो इनबिल्ट माइक है उसी से व्लॉग करता था। तो अभी मैंने अपने लिए माइक ऑर्डर किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अपने लिए ये क्रॉसबीट्स के क्लिप M02 ऑर्डर किया है। कल ही आया है, मतलब कल ही डिलीवर हुआ है। तो ऐसा कुछ ये माइक का बॉक्स है, क्रॉसबीट्स का ब्रांडिंग है एंड दिस इज हाउ द केस इज। यहाँ पे 100% चार्जिंग दिखा रहा है। अभी मैंने चार्ज किया था इसको सुबह सुबह। तो इसके अंदर ऐसा कुछ है। यहाँ पे दो माइक्स दिए जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक रिसीवर है जो फोन में लगेगा। ये क्लिप वाले भी हैं एंड एट द सेम टाइम ये मैग्नेटिक भी है। मतलब ये दिखाता हूँ, देखो ये मैग्नेटिक दिख रहा है आपको। तो ऐसा कुछ दिखता है वो माइक। अंदर से जो क्लिप है वो क्लिप में मैग्नेट है और माइक पे भी मैग्नेट है। तो अंदर से मैंने क्लिप रखा और ऊपर से मैग्नेट रखा टी शर्ट पे, तो ऐसे चिपक गया है। ये गिरेगा नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक है। बट इनकेस अगर आपको लगता है कि गिर सकता है तो क्लिप लगा के भी आप टी शर्ट पे रख सकते हो इसको। तो अभी तक जो ऑडियो आ रही है वो मेरे आईफोन के इनबिल्ट माइक्रोफोन से आ रही है। अभी मैं इस माइक को ऑन करता हूँ, इस पे कनेक्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि ऑडियो में कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाला रिसीवर हमें फोन में लगाना होता है। तो गाइज अभी जो ऑडियो आ रहा है वो इस माइक्रोफोन से आ रहा है। तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? मतलब पहले जो आवाज आ रही थी वो आईफोन के इनबिल्ट माइक्रोफोन से आ रही थी, ये वाला जो ऑडियो है वो इस माइक्रोफोन में कैप्चर हो रहा है। तो इज इट लाइक मेकिंग एनी डिफरेंस? मुझे कमेंट करके बताओ। मैं तो जब एडिट करूंगा तब तो देख ही लूंगा, बट तब तक आप लोग बता दो इसका नॉइस कैंसिलेशन सही से काम कर रहा है क्या? ये बाहर जब आउटडोर में शूट करेंगे तब ज्यादा पता चलेगा। रही बात इसके कॉस्टिंग की, तो मुझे 4000 रुपीज का पड़ा है अमेजोन पे। मैक्स टू मैक्स मेरा बजट 3000 4000 के आसपास ही था माइक के लिए। मैं उससे ज्यादा नहीं अभी इन्वेस्ट कर सकता था माइक में। आप में से कुछ लोग को लगता होगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा तगड़ा कुछ सेटअप है, महंगी चीजें हैं, महंगे गैजेट्स हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड आईफोन 15 भी मैंने लास्ट ईयर लिया था नेपाल जाने से पहले, बिकॉज मैंने अपने आप को गिफ्ट किया था ये। एंड मेरा मन तो था कि मैं प्रो या प्रो मैक्स लूँ, बट मेरा उतना बजट अलाउ नहीं कर रहा था मुझे कि मैं प्रो मैक्स लूँ या प्रो लूँ। यूट्यूब शुरू करने से पहले मेरे पास आईफोन 11 था जो कि 64 GB वाला था। वो भी मैंने बहुत मुश्किल से लिया था जब मेरी फर्स्ट टाइम जॉब लगी थी 2020 में। ऑनेस्टली इतना कुछ महंगा सेटअप या क्रेजी सेटअप तो नहीं है फिलहाल, आज के टाइम पे तो नहीं है। बट जो भी है, जितना भी आपको दिखा देता हूँ, जो मेरी तरह बजट में चीजें लेना चाहता है या बजट में चीजें लेके शुरू करना चाहता है कुछ, तो उनके लिए वीडियोस है। तो जिनके पास ऑलरेडी बहुत महंगी महंगी चीजें हैं उनके लिए वीडियो तो नहीं है, बिकॉज मैं उतना कुछ हूं नहीं अभी। तो ये मेरा एक्सॉर का हेलमेट है जो कि मैंने नया नया खरीदा था जब मैंने बाइक ली थी। एंड ऑनेस्टली आई वॉज टोटली न्यू टू दिस वर्ल्ड। मुझे बाइकिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं था, मुझे हेलमेट्स के बारे में पता नहीं था कि कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। ये तो मैंने अपने दोस्तों को पूछा था कि भाई अभी मैं कौन सा हेलमेट लूँ, सजेस्ट करो थोड़ा। तो उन्होंने बोला एक्सॉर का ले ले, सही रहता है। क्योंकि मोटो व्लॉग करने के लिए यहाँ पे एक जगह होनी चाहिए थोड़ी सी, वो लगाने के लिए हुक मैं आपको दिखाता हूँ अभी पास से। तो बेसिकली हेलमेट का एक वेंट है, वेंट के नीचे थोड़ी सी जगह थी। तो ये ब्लू आर्मर का एक हुक आता है, अमेजोन पे ऑर्डर किया था। ये मैंने हेलमेट पे ऐसे चिपका दिया था। इसके ऊपर फिर मैं ये जे माउंट जो होता है जिसपे हम गोप्रो फिट करते हैं वो मैं फिट कर देता हूँ ऐसे करके। आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये ऐसे करके ऐसे फिट हो जाता है। ये इसके अंदर ये जे माउंट बोलते हैं इसको, ये जे शेप में है करके इसको जे माउंट बोलते हैं। एंड ये ऐसे फिट हो जाता है और इसके ऊपर यहाँ पे गोप्रो फिट होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये वाला एक्सॉर का हेलमेट मुझे अराउंड 5200 के आसपास पड़ा था उस टाइम पे। एंड ऑनेस्टली बोलो तो हेलमेट इज गुड, बट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। वैसे ही हैवी है ये, ऑलमोस्ट 1.6 kg का हेलमेट है और ये गोप्रो और सेटअप लगाने के बाद ये ऑलमोस्ट 2 किलो का हो जाता है। आप में से जिन लोगों ने मेरी हम्पी की सीरीज देखी है, जब मैं हम्पी गया था रोड ट्रिप पे, तो मैंने बोला भी था आते टाइम कि यार बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये हेलमेट पहनता हूँ तो मेरे को थोड़ा थोड़ा नेक में ना कैच आ रहा है, पेन आ रहा है हल्का इधर। सो प्रोबेबली आई एम थिंकिंग टू गेट माई सेल्फ अ न्यू हेलमेट, LS2 का या फिर SM के। 2-3 ब्रांड है ऐसे जो मैं देख रहा हूँ अभी। मैंने अभी मतलब शॉपिंग नहीं करी है, मैं जाऊंगा लेने बहुत जल्द, आपको पता चलेगा। द गुड पार्ट अबाउट दिस हेलमेट इज ये ड्यूल वाइजर के साथ आता है। तो यहाँ पे एक सनशेड भी आता है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो। इसका जो वाइजर है वो काफी ज्यादा मतलब ऐसे टाइट बैठता है, तो नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है, हवा बिल्कुल अंदर नहीं आती है, बहुत अच्छे से मतलब पैक्ड हो जाता है। एंड यहाँ पे 2 वेंट्स है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी एक वेंट है, तो अच्छा है। ओवरऑल हेलमेट डिजाइन इज गुड। यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड भी होता है तो काफी ज्यादा ऐसे अच्छा शेप
पाता है हेलमेट का। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है अपना गोप्रो सेटअप। ये है अपना गोप्रो हीरो 10। ये पुराना मॉडल है गोप्रो हीरो 10। लास्ट ईयर जब बाइक खरीदी थी उसी के साथ साथ मैंने गोप्रो हीरो 10 भी खरीदा था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि गोप्रो हीरो 12 या 13 आ चुका था लास्ट ईयर बाय दिस टाइम। ऑब्वियसली गोप्रो हीरो 13 या 12 लेने का बजट नहीं था लास्ट टाइम, क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया था, इतनी महंगी बाइक ली थी और वो सब हेलमेट और ये सब बहुत चीजें हो गई थी। तो इसीलिए गोप्रो हीरो 10 लिया मैंने, जो कि 25 या 26,000 का मुझे पड़ा उस टाइम पे। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे गोप्रो के बाद और भी चीजें लेनी पड़ेंगी। मुझे लगा गोप्रो ले रहा हूँ तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, बट नहीं, सिर्फ गोप्रो लेना एक बात है और मोटोव्लॉग सेटअप बनाना एक बात है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप केस देख रहे हो, जो कि मैंने गोप्रो के ऊपर डाला हुआ है, इसको मीडिया मोड बोलते हैं। और ये खुद केस ही अपने आप में 8 या 9,000 का आता है। इसके बाद गोप्रो के साथ सिर्फ एक बैटरी आती है, जो कि किसी काम की नहीं है, वो 1 घंटा चलती है मुश्किल से। इसीलिए मैंने फिर 2 एक्स्ट्रा बैटरीज भी खरीदी गोप्रो की। मैंने मीडिया मोड और बैटरीज एक साथ परचेस करी थी। आई थिंक 12,000 क्या 12 या 13,000 का बिल हुआ था। ये जो छोटा सा वायर दिख रहा है ना आपको, ये रोड का है बाय द वे। ये ही कुछ 1,500 रुपए का है। कैन यू बिलीव दैट? इसीलिए मैंने गोप्रो हीरो 10 लिया था, बिकॉज अगर मैं गोप्रो हीरो 13 लेता तो भाई ये 40,000 का 65-70,000 तक जा सकता था, जो कि मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाता उस टाइम पे। तो इसीलिए मैंने गोप्रो हीरो 10 लिया, यही सोच के कि मेरे को बाकी की चीजें भी लेनी है। तो टोटल फिर वो 40,000 तक चला गया मेरा सेटअप। लास्ट ईयर लिया था मैंने, उसकी बात कर रहा हूँ। और जो माइक मैंने हेलमेट के अंदर इंस्टॉल किया वो दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो ये है एक माइक जो मैंने हेलमेट के अंदर पूरा सेटअप किया। ये जो हेलमेट की पैडिंग्स है ना, वो निकल जाती है। इस पैडिंग के अंदर मैंने इस माइक्रोफोन की पूरी वायरिंग चिपका दी है। एंड यहाँ पे माइक्रोफोन यहाँ पे लगाया। ये देखो पूरा गंदा हो गया अभी तो। ये लास्ट मैंने हम्पी के टाइम पे नई टेप लगाई थी। हम्पी से आने के बाद मैंने बदला ही नहीं है, इसीलिए पूरी थोड़ी मिट्टी मिट्टी रह गई है इसके अंदर माइक्रोफोन में। एंड यहाँ से ये वाला जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर मैं उस रोड वाले कनेक्टर में लगाता हूँ, जो मैंने 1500 वाला लिया था। और ये 3 पिन वाला होता है जो माइक्रोफोन के साथ आता है, और ये 2 पिन वाला कन्वर्टर होता है जो गोप्रो में लगता है। तो ये कन्वर्टर लेना जरूरी है, वरना ऑडियो कैप्चर नहीं होगा। इस माइक्रोफोन का नाम है माउनो। ये माउनो का माइक है, जो कि 500 रुपए का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 रुपए का ही है, ज्यादा नहीं है, उससे महंगा नहीं है। तो अभी मैं आपको इसमें गोप्रो माउंट करके पूरा मोटोव्लॉग सेटअप दिखाता हूँ मैं अपना, कैसे फिट करता हूँ मैं। गोप्रो के नीचे 2 हुक्स होती है, ऐसे करके ऐसे निकालो, ये 2 हुक्स आ गई। इस वाले हुक के अंदर ये 2 हुक को हमें ऐसे फिट करना है, ठीक है। तो ऐसे फिट हो जाता है ये, और ये गिरे ना करके इसको यहाँ पे ऐसे फिट करना होता है स्क्रू से। ये स्क्रूज भी गोप्रो के साथ ही आते हैं, ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है। टाइट कर दो पूरा, तो ये नाउ इट्स फिट, यहाँ पे फिट हो चुका है। ये गिरेगा नहीं, अब एकदम टाइट फिट हो जाता है। माइक्रोफोन वाला जैक हमने इस कन्वर्टर में लगा दिया। अब ये 2 पिन वाला जो जैक है, ये जाएगा इस गोप्रो के मीडिया मोड के केस के अंदर। ये देखो इधर, ये इधर जाएगा, अब एंड में ऐसे फिट हो जाएगा। एंड इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, ताकि ये वायर नीचे एक्सटेंड ना हो, वायर यहाँ पे ऐसे छुप जाए। एंड दिस इज हाउ दी सेटअप विल लुक वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन। आपने ध्यान दिया होगा कि मेरा मोटोव्लॉग काफी ज्यादा क्लीन है, ज्यादा वायर नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा बल्कि नहीं है, क्योंकि मैंने काफी यूट्यूबर्स के मोटोव्लॉग सेटअप देखे हैं जो काफी ज्यादा बल्कि फील होते हैं देखने में। मेरा एकदम क्लीन है, सिंपल है। बट यहाँ पे कैच है, अभी तो हेलमेट सीधा है और गोप्रो भी सीधा है, बट जब हम हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट ऐसा हो जाता है, हेलमेट की पोजीशन ऐसी हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि गोप्रो भी नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है। तो हमें क्या करना है, गोप्रो को थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट रखना है, सो दैट जब हेलमेट ऐसा हो तो एटलीस्ट गोप्रो सीधा हो। आगे अभी मुझे और चीजें लेनी है, जैसे कि मुझे इंस्टा 360 लेना है, बिकॉज आई वॉन्ट दैट एंगल, आई वॉन्ट दैट क्रिएटिवनेस, कि मैं दिखा सकूं कि मैं कितना क्रिएटिव हो सकता हूं। आप लोग को भी मुझे अच्छा कंटेंट देना है, अलग विजुअल्स, अलग थोड़ा क्रिएटिवली चीजें दिखानी है। बट वो ऑलमोस्ट 65,000 तक जा रहा है, इंक्लूडिंग दैट क्रिएटर बंडल, जिसमें वो बॉक्स आता है, इनविजिबल स्टिक आती है, काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो एक्सपेंसिव है, बजट के बाहर है फिलहाल, बट मैं देखता हूँ कैसे हो सकता है। ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, Redmi Note 12 या 13 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वाला एंड्रॉयड फ़ोन मैंने बाइक पे GPS लगा के यूज़ करने के लिए लिया था, गेम खेलने के लिए लिया था। कभी कभी गेम खेलने का मन होता है तो उसके लिए भी लिया था। एंड कोई मूवीज़ वगैरह देखनी हो कभी ऑन द गो, तो मैं उसके लिए भी यूज़ करता हूँ इसको। मैं आईफोन में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखता हूँ, आईफोन में ऑलरेडी स्टोरेज की दिक्कत होती है, हम इतना कॉन्टेंट बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो बाकी चीज़ें जो भी करनी होती है वो मैं इस फ़ोन में करता हूँ। काफ़ी रफ एंड टफ और स्टडी फ़ोन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये।
तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 8:10 और अभी जस्ट मेरा काम खत्म हुआ है। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में बताए थे, मतलब GoPro से रिलेटेड या जो भी है, मतलब कैमरा फोन जो भी है, उन सब की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगी। एक बार चेकआउट कर लेना, जिसको भी चाहिए होगा वहां से मिल जाएगा लिंक। कंटिन्यूसली ऐसे बैठ के ना अलग ही यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, मतलब ऐसे पेन आ रहा है। बट एनीवेज, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो। पसंद है तो प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप जैसे और लोग को मेरा वीडियो रिकमेंड हो और हमारी कम्युनिटी ऐसी बिल्ड हो, स्ट्रांग होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking bad, I